मरहूमीन अल मंजूरीन अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूरि मयदाना अर्ज़िही। अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मक्कीयिल मदनीयिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अबतही सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यदना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लित्तुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी व मन लम यतअमहु फ़इन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ा ग़ुरफ़तम बियदिही। सलावत। काबिल क़द्र मोमिनीन व मोमिनात हुसैनी इमाम बारगाह IEC ग्लेंडल हाइट्स इलिनॉय में आज की 26 मुहर्रमुल हराम की मजलिस अज़ा का उन्वान सुखन करार दिया है इम्तियाज़ात अलमदार करबला। आज हम तकरीबन 50 मिनट में
अबुल फजल बाबुल हवाइज सक्काओ बनी हाशिम अबुल क़िरबा गाजी शहीद शहनशाह वफा साहिबुल लिवा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में वो इम्तियाज़ात बयान करेंगे जो अबुल फजल पे शुरू हुए और उन्हीं पर ही ख़त्म हो गए। इन इम्तियाज़ात में न इनके बाबा शरीक है, न इनके भाई शरीक है, न इनकी औलाद शरीक है। ये आदम व आलम की हिस्ट्री में सिर्फ उम्मुल बनीन के लाल से मुख्तस। इन इम्तियाज़ात को गिनते आना है ताकि पूरे 10 हम मसाइब तक इंशाअल्लाह मुकम्मल कर दें। पहला इम्तियाज अलमदार करबला का ये है, मा काना अशबहुन्नास बिहैदर इल्लल अब्बास। कायनात में मौला कायनात से ज्यादा मुशाबे अब्बास के अलावा कोई नहीं गुजरा। जरा तवज्जो कीजिएगा, हसन और हुसैन शबीह रसूल है, अब्बास शबीह अली है। अब्बास का कमाल यह है कि वो अली की शबीह है। आपको कल की तकरीर याद है कि बदर में जितने फरिश्ते आए थे अल्लाह ने वो अली की शबीह बना के भेजे। उन सब से ज्यादा अगर शबाहत अली से किसी की है तो वो अब्बास की है। अब्बास अशबहो हैदर, सबसे ज्यादा मुशाबे है हैदर करार के। ये पहला इम्तियाज है अलमदार करबला का। अब ये भी आपने हमेशा सुना है कि अली अकबर शबीह रसूल थे, अली अकबर शबीह रसूल, अब्बास शबीह हैदर। आज जुमले की कदर करना कि सबील, सबील जानते हैं ना, सबील, सबील मांगी थी अली अकबर ने। हल इला शुरबतिम मिनल माए सबील, बाबा क्या पानी की सबील हो सकती है? मांगी थी शबीह रसूल ने, कायनात में लगवाई है शबीह हैदर ने। अल्लाहु अकबर। अच्छा ये भी समझ लीजिए कि सबील को सबील क्यों कहते हैं। सबील के कई माने हैं। एक सबील का माना है रास्ता, एक सबील का माना है चारा। हुसैन इब्न अली ने कहा था अब्बास पर मेरे चारे खत्म हो गए। मौला ने जो कहा ना चारे खत्म हो गए, उस अब्बास ने गली गली में हुसैन के चारे की सबील लगा दी। और दूसरा माना सबील का है रास्ता। यही वजह है गाजी की सबील न इमाम बारगाह के अंदर लगती है, न घर के अंदर लगती है, बल्कि रास्ते में लगती है। थोड़ा थोड़ा जहमत फरमाए, आगे भी आ जाए, जवान जरा आगे उठ के आ जाए, क्योंकि आज की और थोड़ा समझा। तो अब इम्तियाजात को जरा गिनते आए। पहला इम्तियाज अलमदार करबला का शबीह हैदर होना, ये शबीह हैदर है। दूसरा इम्तियाज आदम से लेकर मेहदी तक अलैहिमुस्सलाम
इस्लाम नाम है वफा का, इस्मत नाम है वफा का। फरिश्ते को फरिश्ता इसलिए कहते हैं कि वो वफादार होता है। हर नबी अल्लाह का वफादार, हर इमाम अल्लाह का वफादार, हर मासूम इस्मत की वजह से मजहब का वफादार, अल्लाह का वफादार, हर नबी और वली, हर वसी और इमाम, हर शहीद और सिद्दीक वफादार है। मगर कायनात में मलिका वफा है, अब्बास की मां शहनशाह वफा है, उम्मुल बनीन का बेटा। ये दो इम्तियाज। तीसरा इम्तियाज, आदम से लेके खातम तक, पहले इमाम से लेके आखिरी इमाम तक, हर नुमाइंदा हक के पास अल्लाह का अलम रहा। अलम अल्लाह का हर एक के पास है। मगर अजीब मंजिल फिक्र है, आदम से लेके खातम तक, अली से लेके महदी तक अलमदार कोई नहीं सिवाय अब्बास के। अच्छा, 3 लफ्ज है, वो भी सुन लीजिए। एक अलम के लिए लफ्ज है राया। राया, ये फ्लैग को कहते हैं राया। लओतियन्न रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु ला यरजिउ हत्ता यफ्तहल्लाहु अला यदै। कल मैं अलम दूंगा, अलम नहीं कहा। कल मैं लिवा दूंगा, लिवा नहीं कहा। कल मैं राया दूंगा। अब राया का माना अगर समझ लिया तो अंदाजा हो जाएगा कि परचम को राया क्यों कहते हैं। राया रा यरा, देखने या दिखने को कहते हैं। वो परचम जो दिखता रहे उसे कहते हैं राया। 39 दिन का नबी को यकीन न था कि दिखता रहेगा, इसलिए 40वें दिन कहा अब उसके हाथ में जा रहा है, गिर तो सकता नहीं, दिखना ही तो है। तो राया, राया कहते हैं वो जो दिखे, और राया कहते हैं जो राय से उठाया जाए। राय भी इसी से, राय ओपिनियन, चॉइस से, किसी डिक्टेशन से कोई ना उठाए, उसे कहते हैं राया। अब समझ में आ गई बात के 40वें दिन राया कहा, क्योंकि 39 दिन तक उठा तो रहे थे मगर ओपिनियन से नहीं। ये वाहिद साहिबुल राया था कि जिसने ओपिनियन से उठाया। तो राया का एक लफ्ज आ गया। दूसरा लफ्ज है लिवा। लिवा, लिवाउल हम्द, हमेशा आपने सुना है। हजरत अब्बास के अलकाब में है साहिबुल लिवा। लिवा कहते हैं उस परचम को जिसका साया हो। यही वजह है कि एक साहब ने जेलिसी में आकर हुजूर से पूछा कि आप जो कह रहे हैं कि जब मैशर में परेशान होना तो अली के लिवाउल हम्द के साए में आ जाना, ये कितना साया होगा इसके परचम का। हुजूर ने फरमाया जहां जहां तक नजात जाएगी वहां वहां तक अली के अलम का साया जाएगा। तो ये दूसरा लफ्ज आपने समात फरमा लिया। एक राया, एक लिवा। लिवा कहते हैं जिसका साया हो। अब यहां मैं इज्जत हासिल कर रहा हूं, यह तकरीर सारी ही नहीं है इंशाअल्लाह, और मैं चाहता हूं कि आपके जरिए पूरी दुनिया में यह पहुंच जाए ताकि लोग जरा अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में मारिफत हासिल कर लें।
सही मारिफत हो हजरत अबुल फजल की। एक शायर थे, मुंतखब तवारीख से मैं ये रिवायत पढ़ रहा हूं, आजरी ने लिखा। शायर थे वो, बहुत ही मुहिब्बे अहले बैत थे, करबला को अशार में कोट कर रहे थे। तो उन्होंने एक मिसरा लिखा, यौमुन अबुल फजल, यौमुन अबुल फजल इस्तजार बिहिल खुदा। आशूर का दिन ऐसा दिन था कि हिदायत ने आकर पनाह ली थी अब्बास के अलम के नीचे। जरा समझे खुदा रहा, जरा अब्बास को समझने की कोशिश। हादी ने नहीं, हिदायत ने। मुंतखब तवारीख वाला लिखता है कि यह मिसरा कहा, फजामा, शायर ने सोचा, इन्न हाज़ल मिसरा गैर मुअतबरिन लिल हुसैन, कहीं यह हुसैन इब्ने अली की, मौला की इंसल्ट तो नहीं हो गई कि खुदा में तो हुसैन भी शामिल है, मासूम इमाम, ये मुझसे क्या गलती तो नहीं हो गई। फतारा का दूसरा मिसरा छोड़ दिया, फनामा, और सो गए। फराल हुसैन हो फिल्मना में। जरा मारिफत देखिएगा, अभी जब्त कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि ये जो पनाह है समझ में आ जाए कि अब्बास किसका नाम है। रात को सो गए वो शायर परेशान होकर कि कहीं मौला हुसैन के हक में जसारत तो नहीं हो गई। सो गए, आलम रोया में हुसैन इब्ने अली को देखा। मौला फरमाते हैं, आहसनता मा वजदता, आहसनता मा कुलता, नेमा कुलता। तुमने जो पहला मिसरा लिखा तुमने तो कमाल कर दी, दूसरा क्यों नहीं लिखा। तो जरा जब्त कीजिए, मसाइब नहीं है ये, जब्त करना है ताकि ये असल इशू आज तय हो सके कि अब्बास किस मारिफत पे फायज होना पड़ता है अब्बास को पहचानने के लिए। शायर ने क्या कहा कि मैंने सोचा कि जसारत हो गई हुसैन इब्ने अली के हक में, मौला ख्वाब में मिले। मौला कहते हैं, नेमा मा कुलता, तूने तो बहुत जबरदस्त मिसरा लिखा, बजाय इसके कि परेशान हो, नाराज हो, बल्कि कहा कि आहसनता मा वजदता, तेरे जहन में जो ये ख्याल आया इससे बेहतर ख्याल हो नहीं सकता कि तूने कहा कि आशूरा वो दिन था कि हिदायत ने अब्बास के परचम तले पनाह ली। फरमाते हैं, इस्ताजर तो मिनल अब्बास, बिल्कुल बेधड़क लिख दो, मैं हुसैन ने भी आशूर के दिन पनाह ली थी अब्बास के अलम के साए तले। कुछ मुलाजा कर रहे हैं। अब ये जो मैं मिसरा समझाना चाह रहा हूं, जब्त करें तो समझाऊं, वरना फिर ये सारी मजलिस मसाइब की हो जाएगी। थोड़ा जब्त करना पड़ेगा ताकि मैं समझा सकूं। कहा कि सरकार फिर मिसरा दूसरा आप ही दे दे, आप फरमाए मिसरा दूसरा, मुझ में हिम्मत नहीं है। हुसैन इब्ने अली ने शायर से कहा, वह शम्सो बेकदर दुजाहा, सूरज का कमाल यह है जो किरणों से जाहिर होता है। लिसामोहा, लिसामोहा, अगर तुमने ये लिखा है कि अब्बास की वजह से मुझे पनाह मिली है तो सूरज घर घर तो नहीं जाता, फायदा तो किरणें पहुंचाती है। अल्लाह अकबर। ये इम्तियाज है उम्मुल बनीन के बेटे का। अभी मैं उसी पे रुका हुआ हूं कि अलमदार दूसरा इम्तियाज। यहां पर एक बात ये वाज़ेह कर दूं कि एक है राया, एक है लिवा। यानी लिवाउल अब्बास में, लिवाउल अब्बास के साए में
पनाह ले रहे हैं हुसैन। तो अब मैं जुमला पेश कर रहा हूं, जितने बारगाह रब्बुल इज्जत के ठुकराए हुए थे हिस्ट्री में, उन्होंने पनाह ली थी हुसैन के पास, हुसैन ने पनाह ली है अब्बास के पास। बल्कि मैं यूं क्यों ना कहूं, कायनात की पनाहगाह का नाम है हुसैन, हुसैन की पनाहगाह का नाम है अब्बास। तीसरा लफ्ज फ्लैग के लिए, परचम के लिए है अलम, जो हमारा दूसरा इम्तियाज है हजरत अब्बास का। अलमदार करबला, अलमदार, अलमबरदार या अलमदार। अलम तीसरा लफ्ज है फ्लैग के बारे में। अलम कहते हैं उसे जो निशानी बताए कि मंजिल कितनी दूर है, अलम उसे कहते हैं। अलम की जगह जमा है आलाम, जिनके जरिए शनाख्त हो, मारिफत हो। अलम अब्बास का यह बताता है कि करबला कितनी दूर रह गई, इसलिए आपका इम्तियाज है कि आप अलमदार करबला हैं। अब एक जुमला मैं कहूंगा, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे और मैं तीसरा इम्तियाज शुरू कर दूंगा। अजीब बात है कि अलम है अब्बास का, उठाया ज़ैनुल आबिदीन ने। अलम अब्बास का उठाया मोहम्मद बाकिर ने। अलम अब्बास का उठाया जाफर सादिक ने। अलम अब्बास का उठाया मूसा काजिम ने। अलम अब्बास का उठाया अली रजा ने। अलम अब्बास का उठाया मोहम्मद तकी ने। अलम अब्बास का उठाया अली नकी ने। अलम अब्बास का उठाया हसन अस्करी ने। अलम होगा अब्बास का, उठाएंगे इमाम जमाना। तीसरा इम्तियाज अबुल फजल का यह है कि जो जंग में मारा जाए उसे कहते हैं शहीद, और जो जंग में जिंदा बच के आ जाए उसे कहते हैं गाजी। ये दुनिया का वाहिद शहीद है कि जो शहीद भी है गाजी भी है। जरा समझे खुदा ना। अल्लाह अकबर। जवानों समझते चलो। कायनात में कोई नहीं गुजरा कि जो शहीद भी हो गाजी भी हो। शहीद है तो गाजी नहीं, गाजी है तो शहीद नहीं। ये दो सिफतें अगर जमा हुई है तो उम्मुल बनीन के लाल में बड़ा अरसा मैंने सोचा कि शहीद है तो गाजी कैसे, गाजी है तो शहीद कैसे। फिर मुझे बात समझ में आई, हर मासूम के नाम की नजर है, नियाज है, हाजिरी सिर्फ अब्बास के नाम की है। अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे। हाजिरी, हाजिरी कभी आपने अब्बास के नाम की नियाज नहीं पकाई। हाजिरी नियाज में जरूरी नहीं जिसके नाम की नियाज हो वो आए। हाजिरी में मस्त है। अल्लाह ने अब्बास को यह ताकत दी है कि जहां हाजिरी हो वहां अब्बास हाजिर हो। मैं जाहिर है आज की मजलिस में जरा जब्त करना पड़ेगा आपको, इसलिए कि फिर मसाहिब की मजलिस ना हो जाए। वो असल जो मैसेज इंटरनेट में मैं देना चाह रहा हूं वो ये है कि कम से कम पता चले दुनिया को अब्बास की मारिफत क्या है, अब्बास किस इमामजादे का नाम है, किस वलीउल्लाह का नाम है, किस हस्ती का नाम है अब्बास। अच्छा अब ये जरा समझ लीजिए, हाजिरी क्यों है अब्बास की हाजिरी।
किसी और की हाजिरी क्यों नहीं? इस पर भी मैंने बड़ी रिसर्च की, बड़ा सोचा कि आखिर क्यों, वजह क्या है, हाजिरी अब्बास की क्यों है? क्यों आप हाजिरी के लिए बुलाएं तो अब्बास आते हैं? क्यों? किसी और मासूम के लिए हाजिरी क्यों नहीं? सिर्फ अब्बास के लिए हाजिरी क्यों है? उसकी वजह यह है कि कायनात में कोई और ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपने मौला के सामने इतनी हाजिरी दी हो कि अब नियाज उसके नाम की हाजिरी बन गई हो। क्योंकि मैं हर वक्त हुसैन की खिदमत में हाजिर था, अब मेरे नाम की नियाज भी हाजिरी बन गई। हाजिर से है हाजिरी। चौथा इम्तियाज हजरत अबुल फजल अब्बास का, सक्का ओ बनी हाशिम। सक्का है सीगा मुबालगा साकी का, साकी पिलाने वाला, सक्का बहुत ज्यादा पिलाने वाला। जरा तवज्जो करें, आपने कभी आज तक मौला अली के अलकाब में सक्का कौसर पढ़ा है? मैंने अर्ज किया आज की तकरीर को जरा तवज्जो से सुनेंगे तो समझ आएगी, ये बहुत बड़ी मेहनत है जो आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अगर तवज्जो नहीं तो मैं मौजू बदल देता हूं। सक्का बहुत ज्यादा पिलाने वाला, साकी जो कभी पिलाए कभी ना पिलाए, सक्का जो हर वक्त पिलाए। ये फर्क है साकी में, क्योंकि कौसर का पिलाने वाला कभी पिलाएगा कभी नहीं पिलाएगा। ये इम्तियाज तो इनके बाबा को ना मिल सका जो अब्बास को मिला है कि अब्बास सक्काओ बनी हाशिम है। जो कायनात को पिलाने वाले हैं उनको पिलाने वाले का नाम है अब्बास। पांचवा इम्तियाज अब्बास का है, अगर किसी खानदान में सभी बदसूरत हो और एक आध खूबसूरत हो तो कहा जा सकता है फलां खानदान में से ये साहब बहुत खूबसूरत है। और अगर किसी के खानदान में सभी खूबसूरत हो तो इम्तियाज कैसे हो कि कौन कितना खूबसूरत है? तो जुमले की कदर करना, जिस खानदान में सब अक्लमंद थे उस खानदान में अकीला बनी हाशिम कहलाया अली की बेटी ने। जिस खानदान में हर एक खूबसूरत था कमर बनी हाशिम कहलाया उम्मुल बनीन के लाल ने। कितने इम्तियाज हो गए अब तक? 5। छठा इम्तियाज इल्म अब्बास। उमूमन सरकार गाजी के बारे में शजाअत की वफा की बहस होती है, इल्म पर तो कभी बहस हुई नहीं। इल्म अब्बास सिर्फ एक जुमला मैं भी कहूंगा, जाहिर है मैंने जल्दी जल्दी आगे गुजरना है। छठा इम्तियाज इल्म अब्बास। अल्लामा हिल्ली ने सोचा एक मरतबा, हमारी फिक्र में जूरिस्प्रूडेंस में अलल इतलाक जो अल्लामा गुजरे हैं वो हिल्ली है। अगर काल अल्लामा आ जाए फिक्र में, शिया फिक्र में, तो कोई और नहीं समझा जाता, सिर्फ हिल्ली समझे जाते। यानी इन आलमोस्ट समझ लीजिए कि 5 सदियों में 6 सदियों में कोई अल्लामा पैदा ही नहीं हुआ फिक्र में। फिक्र में एक ही अल्लामा गुजरा है और वो हिल्ली है। उनका इल्म इतना ज्यादा था कि उनके बाद किसी फकीह ने खुद को अल्लामा नहीं लिखवाया, ये वही बस आखिरी एक ही अल्लामा। उन्होंने सोचा, कहा नहीं वर्बली, सोचा जहन में कि मेरे इल्म में और अब्बास के इल्म में क्या कंपैरिजन है। सिर्फ सोचा, जैसे ही सोचा रात को मौला अली ख्वाब में मिले। जवानों गौर करना,
इस इम्तियाज पर, इल्म अब्बास पर। मौला अली पूछते हैं, हिल्ली तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने इल्म का? सरकार मैंने तो सिर्फ सोचा है। तो कहा फिर सोच का जवाब सुनो, तुम्हारा सारा इल्म जन्नियात पे मबनी है, अब्बास का सारा इल्म यकीनियात पे मबनी है। तुमने गैर मासूम से सीखा है, अब्बास ने सब कुछ मासूम रहनुमाओं से सीखा। सातवां इम्तियाज अबुल फजल का शजाअत है, बहादुरी। याद रखिए, बुज़दिल के लिए लड़ना मौत है और शजा के लिए न लड़ना मौत है। यह भी एक वजह बनती है गाजी कहलाने की कि अब्बास उस बहादुर का नाम है कि जो मर मर के जिया, इसलिए भी गाजी कहते हैं, इसलिए कि शजा के लिए मौत है, न लड़ना। याद रखिए, मौला अली ने भी जंगें जीती हैं, बल्कि पूरी कायनात में इतनी जंगें तो किसी ने नहीं जीती। अशजाउल कौन, कायनात में सबसे बड़ा बहादुर, सबसे बड़े शजा है मौला कायनात, उनसे बड़ा शजा कोई नहीं गुजरा, यानी प्रैक्टिकली कोई और नहीं गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अजीब बात यह है, फर्क जरा समझिएगा कि अली ने जितनी जंगें, 84 जंगें अली ने जीती हैं, मगर वसाइल के साथ जीती हैं। अब्बास ने एक जंग जीती है बगैर वसाइल के जीती है। जब हाकिम शाम ने हमला करना चाहा तो सिफीन में सुबह के वक्त मौला कायनात ने 12,000 का एक दस्ता मंगवाया अपनी फौज का, 12,000 अफराद, और कहा कि तुम यहां दरिया के किनारे पर खड़े हो जाओ, ह्यूमन चेन बना लो ताकि दुश्मन इधर क्रॉस करके हमारी सफों में ना आ सके। यह है शजात हैदर कर्रार की। अब जरा गौर करना, तकाबुल का मैं बिल्कुल कायल नहीं, बाप बाप है, बेटा बेटा है। अली ने हाकिम शाम का हमला रोका है, 12,000 की फौज खड़ी करके, और अली के बेटे ने अपने खेमों के करीब शिमर मेरे साथ को बुलाया और दोनों से कहा कि 30,000 की फौज तुम्हारी सामने खड़ी है, अली का बेटा एक खत खींच रहा है, किसी में हिम्मत है तो अब्बास का खत क्रॉस करके दिखा दे। मुलाजा फरमा रहे आप, 13 साल के हैं सिफीन में, सिर्फ 13 साल के हजरत अब्बास, और वहां जब लड़े हैं तो मौला को यह कहना पड़ा कि अब्बास जंग करनी है, तबाही नहीं करनी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। यह जुमला तो रसूल ने अली के लिए न कहा जो अली ने अब्बास के लिए कहा। अब्बास की शजात, यह अजीब इम्तियाज है सरकारे अबुल फजल अलैहिस्सलाम का। अब आ जाइए 8वां इम्तियाज। तकरीर आहिस्ता आहिस्ता अपने आखिरी मराहिल में जा रही है। 8वां इम्तियाज अबुल फजल का बलागत अब्बास, बलागत, फसाहत बलागत अब्बास की। हजरत अब्बास ने जो खुतबे दिए हैं, मसलन रोज़ा रसूल पे खुतबा 28 रजब को, 27 रजब की रात को वलीद इब्ने उतबा के दरबार के बाहर खुतबा, फिर उस शब में कुछ असहाब के सामने पहरा देते हुए खुतबा दिया है। जब काफिले को सवार किया है
तो खुतबा दिया है, फिर मक्के पहुंचे हैं तो वरूद पे खुतबा है, फिर हर मंजिल पे अब्बास का खुतबा, फिर करबला में अब्बास के खुतबे हैं। उन खुतबों में एक खुतबा है जो बड़ा मारकतुल आरा है। अगर तवज्जो हो तो मैं बलागत अब्बास उस खुतबे से साबित करूं जो इमाम हुसैन के हुक्म पर हजरत अब्बास ने दिया काबे की छत पे चढ़ के। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास से हुसैन इब्ने अली ने कहा कि भाई अब्बास, मुझे कत्ल करने के लिए लोग आए हुए हैं अपने एहरामों में खंजर छुपा के। इनका तारुफ भी कराना है, अपना तारुफ भी कराना है, इन्हें मौकिफ भी समझाना है। हजरत अब्बास ने कहा सरकार इजाजत दीजिए मैं काबे की छत पे जाऊं। काबे की छत पे गए और हजरत अब्बास ने मजमे की तरफ रुख करके जो खुतबा पढ़ा वो मैं पूरा का पूरा आज हुसैनी इमाम बारगाह में इज्जत हासिल कर रहा हूं कि आपके सामने पढ़ूं। मुतवज्जे है तो मैं शुरू करूं खुतबा। हजरत अब्बास ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा। हुसैन इब्ने अली खड़े हैं सामने, हजरत अब्बास खुतबा दे रहे हैं मजमे को खिताब करके और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ल बैत बेक़ुदूम अबी है। उस अल्लाह की सारी हम्द है जिसने बैतुल्लाह को शरफ बख्शा हमारे बाबा अली की विलादत की वजह से। अब न कहना अली एलिवेट हुए हैं काबे में पैदा होके, अली का बेटा कह रहा है काबा अपग्रेड हुआ है हमारे बाबा की विलादत की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ल बैत बेक़ुदूम अबी है। इसके बाद के सेंटेंस में तो फसाहत और बलागत के वो दरिया बहाए हैं कि सारी बलागत अब्बास की एक तरफ, ये एक जुमला एक तरफ। फरमाते मन काना बैतन बिलम से व अस्बहा क़िबलतन। हमारे बाबा के आने से पहले ये घर सिर्फ बैतुल्लाह था, काबा किबला तो तब बना है जब बाबा आए। ये तो बैत था, किबला तो हमारे बाबा ने बनाया। अब समझ में आई बात कि हुजूर बार बार क्यों कहते थे कि मसलों का मिसलुल काबा या अली अंत काबतुन्नास तोता वला तोती। आप लोगों के लिए काबा है, लोग काबे आते हैं, काबा लोगों के घर नहीं जाता। ये कल तक बैत था, बाबा आए तो ये किबला बना। अब अली के लाल ने लहजा बदला, सारे हैं एहराम वाले, कोई भी बगैर एहराम के नहीं खड़ा। और अली का लाल कहता है अय्यतुहल कफरतुल फजरा, ओ काफिरो ओ फाजिरो। ये गदीर का लहजा है कि अगर अली की विलायत ना हो तो हज भी मुसलमान नहीं बना सकती। ऐ काफिरो ऐ फाजिरो, तुमने ये चाहा अतसुद्दून तरीक़ल बैत मिन इमामिल बरारा। तुमने ये सोचा था
कि नेकों के इमाम हुसैन इब्ने अली से काबे का रास्ता रोक लो। बताओ कौन कामयाब हुआ? तुम रोक सके? हम तो काबे की छत पे खड़े हैं। अल्लाह अकबर। तुमने चाहा काबे का रास्ता रोको इमामुल बरारा से। अगला जुमला बड़ा अजीब है, फरमाते हैं मन हुआ अहक्कुन्नाव से बेही व अदना बेही अहक्कुल बर्रियत बेही व अदना बे। सारी कायनात पर काबे का हक है, काबे पर मेरे मौला हुसैन का हक है। जो सबसे ज्यादा है काबे के नजदीक, तुम उसका रास्ता रोकना चाह रहे थे। फिर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने बड़ी रूलिंग के साथ, नज़्म ज़ब्त के साथ जुमला फरमाया। फरमाते हैं लौला हिकमुल्लाहिल जलिया व असरारुल अलिया। अगर अल्लाह के अहकाम और हिकमतें फिक्स ना होती, अल्लाह के अहकाम के अपने सीक्रेट ना होते, वख्तियारुल बरिया, और अल्लाह की मखलूक अल्लाह के हुक्म की पाबंद न होती, लतारल बैतो इलैहि क़ब्ल युमसी लदैहि, तो फिर मेरे मौला हुसैन को काबे ना आना पड़ता, काबा उड़कर मेरे मौला हुसैन के घर जाता। मेरा मौला ना आता यहां, ये काबा खुद उड़ के जाता। अगर अल्लाह का ऐसे हुक्म ना होता कि तूने ये मदार, ये जगह तूने छोड़नी नहीं। कुछ लोगों में जाहिर है कंस्पायरेसी हुई होगी, तो हजरत अब्बास ने फील किया, तो फील करके कहते हैं क़द इस्तस्लमन नासुल हजरा वल हजरु यस्तस्लिमु यदै। अगर इस जुमले को न समझा तो मैं समझूंगा मैं पूरी तकरीर समझा नहीं सका। अब्बास कहते हैं तुम्हें पता है ये मेरा मौला कौन है? सारी कायनात हजरे अस्वद का बोसा लेती है, हजरे अस्वद मेरे मौला के हाथों का बोसा लेता। समझ में आ रहे हैं हजरत अब्बास? इम्तियाजात अबुल फजल सरकार कहते हैं लौला मशीयतु मौलाया मजबूलतन मिन मशीयतिर रहमान। अगर मेरे मौला की मशीयत रहमान की मशीयत के ताबे न होती, अगर रहमान ने मेरे मौला को, अल्लाह ने मेरे मौला को रोका ना होता और मेरे मौला ने मुझे रोका ना होता, लवकातु अलैकुम कसकरिल गज़बान अला असाफिर तैरान। तो मैं तुम सब के ऊपर उस गजबनाक गुस्से वाले बाज की तरह झपट पड़ता जो रास्ते में आने वाले मुसाफिर परिंदों को झाट मार के गिराता जाता है। मौला की मशीयत की वजह से मैं खामोश हूं। फिर फरमाते हैं है हाथ, शर्म करो, हया करो। तुम्हें तमीज नहीं हो रही, इम्तियाज समझ में नहीं आ रहा। मिम्मन होवा फी बैतिहिल वाहयो वल कुरान व मन फी बैतिहिल लहवात वद्दनसात। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कुरान किसके घर में नाजिल हुआ, वही किसके घर में आई, शैतान का डेरा किसके घर में है। तुम्हें रहमान और शैतान में तमीज नहीं हो रही। माफी बैतिहिल
आयात, जिसके घर में आयात नाजिल हुई, तुम उसको कंपेयर कर रहे हो उसके साथ जिसके घर में नजासात ही नजासात है। फिर आखिरी पैराग्राफ अबुल फजल ने इरशाद फरमाया, कहते हैं कि इन्नकुम अंतुम वक़अतुम फिल गन्ततिल्लती वक़ा फ़ीहल कुरैश। ए हाजियो, तुम्हें एक परेशानी लाहिक है जो परेशानी कुरैश को लाहिक हुई थी। क्यों? लिअन्नहुम अरादू क़त्ल रसूलिल्लाह व तुरीदून क़त्ल इब्ने बिन्ते रसूलिल्लाह। कुरैश ने कोशिश की थी कि रसूल को मार दे। तुम्हारी कोशिश ये है रसूल ज्यादा मार दो। वमा युमकिनो, उन कुरैश के लिए कत्ल रसूल मुमकिन न था मादामा अमीरुल मोमिनीन हय्या, जब तक अली जिंदा थे। वह कैफ युमकिनो कत्ल अबी अब्दुल्लाह, और तुम्हारे लिए कैसे मुमकिन है तुम हुसैन इब्ने अली को मारो मा तुम तो हय्या, जब तक उम्मुल बनीन का बेटा जिंदा है। ये 8 इम्तियाज अबुल फजल के। 9वां इम्तियाज ये है कि कायनात में कोई और ऐसा बेटा नहीं जिसे कहा जाए असरे दुआए फातिमा। ये सिर्फ अब्बास। अब मसाइब के जरा इम्तियाजात सुनते जाइए। कैसे? जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह कहेगा मादर हुसैन से अपने बेटे के अज़ादारों की बख्शिश के लिए क्या लाई हो? बीबी अपनी अबा के दामन से अब्बास के 2 कटे हुए बाजू निकालेगी और अर्ज करेगी कफाना लिश्शफाअते यदाने मक़तूअताने मिन वलदिल अब्बास। हुसैन के अज़ादारों की बख्शिश के लिए मेरे बेटे अब्बास के 2 कटे हुए बाजू काफी। जरा गौर करें, सैयदा वो वजूद है जिनकी वजह से नबी पैदा हुए, जिनकी वजह से अली पैदा हुए। इल्लत गाइय कायनात रसूल है, इल्लत गाइय रसूल फातिमा है। मौला कायनात अली है, इल्लत गाइय मौला कायनात फातिमा है। वो फातिमा जो शाफे माशर है। इम्तियाज देखें अब्बास का, वो शफात के लिए जो टूल इस्तेमाल करेगी, जो जरिया इस्तेमाल करेगी, वो अब्बास के कटे हुए बाजू है। एक नजफ के मुज्तहिद थे, उन्होंने अशरा पढ़ा, शाम गरीबा की मजलिस पढ़ी, सो गए। आलम रोया में बीबी पाक आई। बीबी कहती है ज़करत कुल्ल शहीद व नसीत वलदी। सैयद, तुझे हर शहीद याद था, हर शहीद के तूने मसाइब पढ़े, मेरा बेटा भूल गया। मुज्तहिद कहते बीबी मैंने तो हुसैन के बड़े मसाइब पढ़े हैं। बीबी कहती है मुबाहला के बाद हसन और हुसैन तो रसूल के बेटे हैं, मेरा बेटा तो अब्बास है। अल्लाह की जात ने हरम अब्बास पर और अलम अब्बास पर कुछ फरिश्ते मुवक्किलात अपॉइंट किए, और अल्लाह का हुक्म है उन फरिश्तों को कि कोई अलम का फरेरा पकड़ के कोई तमन्ना करे मुझ तक ना ले आओ, वहीं पूरी कर दो। ये इम्तियाज तो किसी और के परचम को ना मिला,
ये सिर्फ अब्बास के परचम को। आयतुल्लाह उज़्मा आ गए खोई से, मौलाना रिजवी ने पूछा था कि किबला मुझे समझ नहीं आती, किसी के परचम को ये इम्तियाज नहीं मिला, ये अब्बास के परचम को इम्तियाज क्यों है? तो सैयद ने, मुज्तहिद आजम ने रो के कहा था, इसलिए कि अब्बास की अपनी कोई तमन्ना पूरी नहीं हुई। मैं दुआ करता हूं जितने मोमिनीन मोमिनात आज की मजलिस में है, अलम गाजी के सदके में कोई इस मजलिस से खाली हाथ ना जाए। जरा तकरीर समझते जाना। फजाइल भी इम्तियाज थे अब्बास के, मसाइब में सारे इम्तियाजात गिनवाऊंगा जो किसी और में नहीं। खुदा की कसम, कच्ची कब्र है अब्बास की, हुकूमत परेशान है, कच्ची कब्र अब्बास की नीचे बेसमेंट में, और वहां पानी है जो 24 घंटे तवाफ करता है कब्र का। कच्ची कब्र की मिट्टी पानी में मिलती नहीं, कच्ची कब्र घुलती नहीं, और पानी के सोर्स का पता नहीं, कहीं से भी कनेक्शन फरात से मिलता नहीं पानी का। मैं जब करबला गया और खुदाम ने मुझे यह मंजर बताया तो मेरा एक ख्याल गया, जरा सुन लीजिए। और वो ख्याल ये था कि मैं ये समझता हूं क्योंकि ये थे सक्काए सकीना, पानी मिल नहीं सका था, पानी हो गया शर्मिंदा। पानी गाजी की कब्र का तवाफ करके अपनी खिफ़त का इजहार कर रहा है कि उम्मुल बनीन के लाल मुझे माफ कर दे। माशाअल्लाह। एक और इम्तियाज सुन ले कि 84 बीबियां थी बनी हाशिम की। जब भी कोई जवान गिरता था ना, तो उस जवान का नाम लेकर बीबियां बैन करती, हाय अकबर, हाय कासिम, हाय औन, हाय मोहम्मद, हाय जाफर, हाय अब्दुल्ला, हाय कासिम। मगर खुदा की कसम, यह अजब इम्तियाज है, जब उम्मुल बनीन का लाल गिरा तो किसी बीबी ने ना कहा हाय अब्बास, हर एक का एक ही नारा था, वाह हिजाबा, हाय हमारा पर्दा। कायनात में कोई नहीं गुजरा जिसका लक़ब हो हिजाब ओ ज़ैनब। ज़ैनब का पर्दा कोई नहीं कायनात में गुजरा। और इम्तियाज अर्ज करूं, वफा होती है जिंदगी तक। ये वो है जिसने मर के भी वफा की। सुनेंगे, शेमर के जुमले हैं। जब मैंने जरबे मार रहा था ना हुसैन इब्ने अली को, तो हुसैन बार बार फरात का रुख करते, अपने भाई अब्बास को याद करते। शिमर कहता है, मैं देखता था अब्बास की लाश फरात के किनारे पे उड़ जाती थी। यह वफा है, मरने के बाद वफा। बल्कि मैंने तो यहां तक रिवायतें देखी है, जब ज़ैनब ने शाम गरीबा में कहा था ना अल हाफिज वल हफीज, फिर कहा अल हाफिज वल हफीज, दो छोटे छोटे हाथ बीबी ज़ैनब के कदमों पे आए। दो बच्चियों ने कहा, बीबी तीसरी मर्तबा अल हाफिज ना कहना। बीबी ज़ैनब कहती है, तुम कौन हो? कहने लगी, हम अब्बास की बेटियां हैं। बीबी जब आप अल हाफिज कहती है ना, हम देखती है हमारे बाबा की लाश किनारे से उड़ जाती। ये वफा देखे अब्बास की, माशाअल्लाह। मौला सलामत, मौला सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। आज ये मौजज़े की मजलिस है भाई मुशर्रफ, आज मौजज़े की मजलिस है जो मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह अकबर। और वफा सुनेंगे,
जब ये सर नोक हाय नेजा पे सवार थे शाम के बाजार में, एक शख्स कहता है मैंने देखा हर सर नोके नेजा पे है, मगर एक अब्बास का सर है जो किसी के घोड़े की गले में लटका हुआ है। मैं करीब पहुंचा, मैंने कहा इस जवान का सर तुमने नोके नेजा पे सवार क्यों नहीं किया? उसने कहा जितनी मर्तबा करबला से लेके शाम तक अब्बास का सर नोके नेजा पे आया, सर जमीन पे गिर जाता, सर जमीन पे गिर जाता है। रिवायत यहां खामोश है। मैंने बड़ी रिसर्च की है कि कोई रिवायत मुझे मिल जाए कि सर क्यों गिरता था, कोई रिवायत नहीं मिली। मगर मैं समझता हूं, इतनी समझ है हम में, मैं समझता हूं अब्बास का सर इसलिए गिरता था, शहीद जिंदा होता है, शहीद की आंखें खुली रहती हैं। जब अब्बास का सर नोके नेजा पे जाता होगा, ज़ैनब का खुला सर नजर आता होगा, उम्मे कुलसूम का खुला सर नजर आता होगा। माशाअल्लाह, ये जो इस्तिगासा है ना अब्बास का, सुन ले, ये भी इम्तियाज है अब्बास का। या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक के अखीकल हुसैन। ऐ हुसैन के चेहरे से परेशानी के आसार को खत्म करने वाले अपने भाई हुसैन के सदके में मेरी जिंदगी की परेशानी को खत्म कर। अल्लाह अकबर। कोई समझ रहे हैं इम्तियाज अब्बास के? क्या इम्तियाजात हैं अबुल फजल के, अजीब इम्तियाजात। एक इम्तियाज और सुन ले, किसी शहीद की लाश पे जाते हुए हुसैन इब्ने अली ने यही नहीं कहा कि मेरी कमर टूट गई, ये सिर्फ अब्बास की लाश पे जाते हुए अल-आना इन कसर ज़ाहरी, अब्बास तेरे घोड़े से गिरने ने बूढ़े भाई की कमर तोड़ दी। वक़ल्लत हीलती, अब्बास मेरे हीले खत्म हो गए, मेरे चारे खत्म हो गए। एक और इम्तियाज सुने, जब पहुंचे ना हुसैन इब्ने अली अब्बास की लाश पर, अभी रूह बाकी थी, रूह निकली नहीं थी। जिंदा अब्बास पर मरसिया कहा हुसैन इब्ने अली ने, और उस मरसिया का पहला शेर किसी और शहीद के लिए नहीं कहा, सिर्फ अब्बास के लिए। फरमाते हैं अल यौम नामत आयुन बेकलम तनम व तसाहरतिल उखरा अज़मनामुहा। अब्बास, तुम्हारे डर की वजह से फौज यजीद की जो आंखें आज तक नहीं सोती थी, आज वो तो सो जाएंगी। मेरी बहनें, बेटियां, मेरे घर वाले, सैदानियां ऐसी जागेंगी। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। बानियान मजलिस, अल्लाह कबूल करे आपकी खिदमत। मेरी बहनें जो तबरुक लाती रही, मेरे भाई जो तबरुक बांटते रहे, मेरे भाइयों ने जो खिदमत की है हुसैनी में, इंशाअल्लाह इस मजलिस के सदके में कबूल है। अजीब मजलिस हो गई, इम्तियाज अब्बास। एक और सुन ले, एक और इम्तियाज सुन ले अब्बास का। जब ये कुरान की आयत है जहां मैं पहुंच नहीं सका, तालूत ने कहा था बनी इसराइल से, तुम्हारा टेस्ट अल्लाह लेने वाला है फरात के किनारे पर। जो पानी पी लेगा फरात से वो मिन्नी की मंजिल पे नहीं होगा,
जो चखेगा नहीं वो मिन्नी की मंजिल पे होगा। इल्ला मन इख्तरफा गुरफतम बेयदे, ऐ बनी इसराइल वालों, इतनी इजाजत है कि चुल्लू भर लो मगर पीना नहीं। ये आयत खुदा की कसम उम्मुल बनीन के बेटे के लिए है। अब्बास के अलावा कोई नहीं गुजरा जिसने चुल्लू भरा हो मगर पीना ना हो। जब अब्बास ने जब चुल्लू भरा ना तो हवा चली, अब्बास ने पानी तो फेंक दिया मगर अब्बास के हाथ खुनक हो गए, ठंडे हो गए। वफा देखें, खुद से कहते हैं अब्बास तुम्हारी वफा पे दाग तो नहीं आ जाएगा, तुम्हारे मौला के हाथ तो गर्म है और तुम्हारे हाथ ठंडे हो गए। वही हाथ उठा के कहते बारे इलाहा, जब मैं अपने मौला को मिलूं ये हाथ मेरे साथ ना हो। अल्लाह, जवानों समझना अब्बास को, समझना अब्बास को, ये इम्तियाज है अब्बास का। बूढ़े भाई ने सर उठाया अब्बास का, हुसैन इब्ने अली ने अपने जानू पे रखा। अब्बास ने नकाहत के बावजूद सर हटा लिया। फिर हुसैन इब्ने अली ने सर उठाया अब्बास का, जानू पे रखा। फिर अब्बास ने सर हटा लिया। हुसैन इब्ने अली कहते हैं अब्बास अपने बूढ़े भाई को जिंदगी की आखिरी खिदमत नहीं करने दोगे? मौला मुझे एक वक्त याद आ गया, बाबा ने बताया था कि जब आपके जद रसूल गए थे, आपके जद का सर था, हमारे बाबा का जानू था। जब बाबा गए थे, मैं भी आई विटनेस हूं, बाबा का सर था, भाई हसन का जानू था। जब भाई हसन गए थे, भाई हसन का सर था, आपका जानू था। जब मैं जा रहा हूं, मेरा सर है, आपका जानू है। हमारा अगर वतीरा ये है, जाने वाले का सर होता है, रहने वाले का जानू होता है। ये सोच के आपके जानू से सर हटा लेता हूं। जब थोड़ी देर के बाद आप जुल्जना से गिरेंगे, सर तो होगा, जानू किसका होगा? फरात के किनारे से एक दुखियारी की आवाज आई, अब्बास फिक्र न कर, जिस मां ने चकिया पीस के पाला। या ज़हरा, या ज़हरा, जिस मां ने चकिया पीस के पाला, अब्बास वो मां आ गई। फिक्र न कर अब्बास, बस आखिरी जुमले हैं, बहुत रो चुके आप। मैंने अर्ज किया है, आज तक जिंदगी में मैंने ऐसी कोई मजलिस नहीं पढ़ी जिसमें फजाइल भी सारे इम्तियाजात अब्बास हो और मसाहिब में भी सारे इम्तियाजात अब्बास हो। बस खत्म कर रहा हूं मजलिस। अब्बास ने जो वसीयतें की ना, वो भी बड़ी अजीब है। वसीयतें जो की, ऐसी वसीयत किसी शहीद ने नहीं की। मौला पूछते अब्बास कोई वसीयत? कहा मौला मेरी पहली वसीयत ये है, ला तहमिल जसदी इलल मुखय्यम। सबकी लाशें उठा के आप खैमों में ले गए, मेरी लाश खैमे में न ले जान। क्यों अब्बास? अब्बास ने चारा किया कि मौला मान जाए। कहते हैं अस्ताही मिन इब्नत के सकीना, जब आपकी बेटी सकीना मेरी लाश से लिपट के कहेगी मेरे भैया असगर का पानी कहां है, मुझे हया आएगी। ये तो चारा था अब्बास का, ये अब्बास ने चारा किया। मैं ये समझता हूं अब्बास समझ गए थे कि मेरा गरीब भाई अब लाश उठा नहीं सकेगा। इसके बाद कुल एक बड़ी लाश उठाई है अकबर की, वो भी 13 मर्तबा रखनी पड़ी। अल्लाह अकबर। अब्बास कोई और वसीयत?
मैंने अर्ज किया इम्तियाजात अब्बास पे मजलिस खत्म करूंगा। और वसीयत, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मेरा सलाम कहिएगा और उनसे फरमाइएगा कि जब वो शहीदों के निशान कब्र बनाए तो हर शहीद की कब्र पे उसका नाम लिखे। मेरी कब्र पे इतना लिख दें, हाजा कब्र सक्काए सकीना अल्लज़ी क़ुतिलत शाना, ये सकीना के उस माशकी की कब्र है जो फरात के किनारे पे प्यासा मर। माशाअल्लाह। जवानों सलामत रहो, बुजुर्गों सलामत रहो, माओ बहनों बेटियों आपके पर्दे सलामत रहे। क्या मकबूल मजलिस है आज। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आज किसी मासूम की रूह आ गई है हुसैनी इमाम बारगाह, वरना इतना गिरिया मुमकिन नहीं है जो अब तक हो चुका। बस 2 जुमले रह गए, 2 जुमले। मौला मौला मेरी एक और वसीयत है। अल्लाह अकबर, थक तो नहीं गए ना। मौला मेरी एक और वसीयत है, ज़ैनुल आबिदीन से कहिएगा जब वो कैद निभा के मदीना जाएं तो मेरी माँ को सलाम कहें और मेरी माँ से कहें कि मैंने वादा पूरा कर दिया। ज़ैनुल आबिदीन को यह जुमला याद था। जब दादी अम्मा मिली ना तो फरमाते हैं, दादी अम्मा चचा अब्बास ने अजब जौहर दिखाए, शजात का कमाल कर दिया, वफा की इंतहा कर दी। बीबी कहती है, बेटा सज्जाद शरीफ सदके का नहीं पूछते। शरीफ सदके का नहीं पूछते। अब्बास जैसा जर्नैल बीबी तूने सदका किया हुसैन पर, क्या वफा है। अल्लाह अकबर, सदके का नहीं पूछते। मेरे अजीजों, इम्तियाजात अब्बास में यह जुमला भी सुनते चलो। 17 मुहर्रम को जब खबर मिली बीबी उम्मुल बनीन को कि हुसैन मारे गए, खतीब मस्जिद नबवी ने खुतबा जुमा में कहा हुसैन मारे गए। अली की बेवा जो आज तक घर से बाहर न निकली थी, कत्ले हुसैन का सुन के घर में बैठ न सकी, जल्दी से बुर्का ओढ़ा और सामने गई। इंतजार भी न किया कि जुमा खत्म हो, इंटरप्ट करके खतीब से एक ही जुमला कहा, खतीब इतना बता, जब हुसैन मारे गए अब्बास कहां गया था। माशाअल्लाह। बेटा सज्जाद सदके का क्या पूछना, मैं तो अपने तरके का पूछने आई हूं। मेरा हुसैन बड़ा बहादुर था। बेटा बता, मेरा हुसैन वक्त आखिर कैसे लड़ा। ज़ैनुल आबिदीन से सब्र ना हो सका, मौला के मुंह से निकल गया, दादी अम्मा आपका हुसैन वक्त आखिर इतना गरीब हो गया था, मेरी फूफी ज़ैनब ने रिकाब पकड़ के सवार किया। यह जुमला सुनना था। उम्मुल बनीन का रुख करबला की तरफ और फिर नजफ की तरफ फिर गया। ऐ नजफ के वाली, तेरा गाजी कहाँ था जब ज़ैनब रिकाब पकड़ती रही। ज़ैनब जो मिट्टी पे बैठी थी उठ के खड़ी हुई और कहा, अम्मा मेरे वफादार भाई का गिला मेरे बाबा को न दे। मैंने तो शिम्र से राह शाम में तारीफ सुनी। शिम्र कहता था, जब मैंने हुसैन का सर काट के हुसैन की पाक जुल्फों में अपने हाथ डाल के रेगे सेना की तरफ हुसैन का सर फेंका, जाते हुए सर से 3 मरतबा आवाज आई, अब्बास। बस मजलिस हो गई।
अब आगे मैं और कोई मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मगर मैं इम्तियाजात अब्बास में आखिरी इम्तियाज आज की हद तक ये पढ़ रहा हूं हमारे मजहब के मुज्तहिद आजम से। मुज्तहिद आजम थे आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख जाफर शोस्त्री। उन्होंने मक्तल की बड़ी किताबें लिखी। मेरे असातिज़ा ने मुझे बताया है कि शेख जाफर शोस्त्री के मक्तल पर, मसाइब की किताबों पर यूं समझें हुज्जत इब्नुल हसन के दस्तखत है। इस अथेंटिसिटी के साथ सिर्फ एक का एक जुमला, आखिरी इम्तियाज अब्बास का। आयतुल्लाह लिखते हैं करबला के जितने शहीद थे, जब रूह निकलती थी कोई प्यासा नहीं होता था। अली आते थे, जामे कौसर ले आते, रूह के निकलने से पहले अकबर को भी पिलाया, कासिम को भी पिलाया, और मोहम्मद को भी पिलाया, अपने बेटों को पिलाया, अपने पोतों नवासों को पिलाया, अपने दोस्तों को पिलाया, मगर उम्मुल बनीन का बेटा है जिसकी रूह निकली तो वो प्यासा था। आयतुल्लाह लिखते हैं कि अपने हम शक्ल बेटे के लिए अली जाम न लाए होंगे। लिखते हैं जाम दो आए, एक नबी लाए, एक अली लाए, मगर अब्बास ने यह कह के पीने से इनकार कर दिया, मुझे माफ कर दे, मेरी वफा पे दाग आ जाएगा, मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, उम्मुल बनीन का बेटा पानी पी के नहीं जाएगा, प्यासा जाऊंगा। वफा रहे, सदा रहे मातमे अब्बास।